पानी के अंदर हमारी गाड़ी है, तो रेत की वजह से ना ऊपर नीचे भी हो रही है। ये देखें रात का टाइम है इस वक्त और तकरीबन 8 बज चुके हैं। कितना प्यारा व्यू है, आप देख सकते हैं। ऊँट के ऊपर काले कपड़ों में बंदे मौजूद हैं, नजर नहीं आ रही, ऐसा लगता है कि कपड़ा डाला हुआ है इसके ऊपर। कितने अरसे बाद ट्राई कर रहे हैं दोबारा? यार तकरीबन 10 साल हो गए। भाई कैसा लग रहा है आपको? ट्रैवल टच में खुश आमदीद। मैं हूँ जिब्रान तारिक। मैं मौजूद हूँ इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर कराची में, और कराची के सी व्यू पर मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भाई जो कि एक बिज़नेस स्टार हैं। आइए आज आपको पूरे सी व्यू का विज़िट करवाते हैं और जो जो हम देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ रहिए। तो फाइनली इस वक्त हम उस्मान साहब हम कहाँ पर मौजूद हैं? हम सी व्यू पे मौजूद हैं कराची में। सही है। और ट्राई कर रहे हैं और साथ साथ आए हैं, पूरा रास्ता जो है ट्राई किया है। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे और अभी हम बिल्कुल इंटर होने लगे हैं। ये सी व्यू इंटर होने से पहले यहाँ पे एक रोड है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो आस्ता आस्ता आगे अंधेरा भी है थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करेंगे कि हम रोशनी वाली जगह पर ही चलें। तो आपको हम दिखाते हैं सबको, जो जो हम देखेंगे उस्मान भाई देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको भी दिखाएं। तभी हम अपने कैमरे को मूव करते हैं दूसरी जानब ताकि आपको कुछ चीज़ें नज़र आएँ। ये सी व्यू के सामने वाला एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। इस टाइम क्या टाइम हुआ है उस्मान साहब? 7:45 हो चुके नजरिए, अभी भी इतना ज़्यादा रश है। कहते हैं ना कराची सोता नहीं है, और आज आप बाकी देख लें कि बाकी कराची जो है वो रश देखने कितना ज़्यादा है। साहब आपको मज़ा आ रहा है? लोग और रश वाली जगह और कराची वैसी ही रश वाली जगह है और काफ़ी आबादी है और लोग भी काफ़ी ये कि कराची वाले बड़े जो है जज्बाती भी हैं और बड़े मतलब ये है कि जागते हैं, सोते नहीं हैं। इनका रात में जो है ना इनका वो होता है, दिन होता है, रात में दिन का समय होता है। कहते हैं ना कराची वाले लेट सोते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि कराची वाले लेट सोते हैं। दिन में ये तो सोते हैं, रात में ये जागते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं। आपको 2-3 बजे भी आप कराची आएँ तो आपको बिल्कुल भी इस तरह नहीं लग रहा होगा कि ये जो है रात है, बिल्कुल दिन का आपको समय लगेगा। और लोग रश और ये सब ये आपको रोडों पे घूमते नजर आएंगे। ये सी व्यू का इस वक्त ओवर व्यू है। उस सामने आप बुलंदोबाला बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ये देखें रात का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा इधर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। और आइए हम आपको सी व्यू से मज़ीद आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये एक आइसक्रीम वाला यहाँ पे मौजूद है जिसने अलार्म लगाया हुआ है। इस अलार्म का मकसद ये होता है कि वो बच्चे दूर से सुन लेते हैं और फिर आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। आगे हम चलते हैं। वो भाई वो में जो गाड़ी है वो विज़िट करवाने वाली है, एक शाहों के लिए एक एचपीसी की गाड़ी भी है। कोशिश करेंगे कि बैठेंगे तो आप देख जो आपको पूरे समुद्र का दिखवाता है। यहाँ पे आपको देखिए रेत ही रेत है नीचे हमारे पाँव पे और हम हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। जा रही है कि उस्मान साहब अभी मेरे ख्याल में रोशनी भी थोड़ी थोड़ी है। हाँ काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है। काफ़ी होती यहाँ पे है। ये क्या है उस्मान भाई? ये जो सामने ये जो गुब्बारे फूटते हैं ना यहाँ पे निशाना लेते हैं, वो निशाने पे ये 2 गुब्बारे या 1 गुब्बारा है तो निशाना चेक करती हैं। बालों के निशाने लगा रहे हैं। ये आए हैं, देखिए काफी पर्सनैलिटी बना के आए हैं।
स्नैची बना के आए, देखते हैं कि निशाना कितना तेज है। रुक जाएगा। हाँ ये देखिए, ये इन्होंने बिल्कुल फोकस किया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने बंदूक लोड कर ली है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बात है। 2 निशाने इन्होंने सही लगाए हैं। क्या प्राइस है? 100 रुपए के 6 बताने ये निशानी है, लगी है ना लगी? लगे या ना लगे। 3 में से 2 लगे हैं। ये दूसरे भाई हैं, ये अपनी किस्मत आजमाएंगे, काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं काफी फर्ड भी लग रहे हैं। ये कुछ ना कुछ करेंगे। ये कुछ ना कुछ ये निशान जरूर ये लगे कुछ ना कुछ में लगे हाथ काम करे क्या बात है। और हम तो क्या ख्याल है, निशाना आप ट्राई करेंगे? हाँ बस ट्राई करूंगा मैं और देखते हैं कि क्या। आपको क्या लगता है, पहले कभी आपने ट्राई किया है? तो बचपन में तो काफी ट्राई करते रहे। कितने अरसे बाद ट्राई कर रहे हैं दोबारा? यार तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। चले देखते हैं आपका 10 साल बाद कैसा निशाना लगता है। अभी यहाँ पे ये एक गाड़ी है, आप देख सकती हैं, ये यहाँ पे विज़िट करवाती है पूरे सी व्यू का। अभी हम गाड़ी में बैठते हैं, उससे बात करते हैं और फिर आपको विज़िट करवाते हैं। मुबारक भाई, खैर मुबारक, खैर मुबारक। हुक्म करे जनाब कि देखने लगे आप कितना चाहिए था हमें। ये इसका जो है ना चार्जेस हम लोग लेते हैं बहुत 400 रुपये। पानी के पास जाते हैं, पानी के पास गाड़ी लगा के तो आगे जो गाड़ी एंड पे खड़ी हुई है ना सर, वहाँ से घुमा के वापस इधर लेकर आते उसको 400। अच्छा हाँ, अगर पानी के पास उतरना है सर उसके 200। अच्छा जी सर। तो हमने व्लॉग बनाना है थोड़ा सा, हमें आपको जो अच्छी अच्छी जगह है ना वो आपको दिखानी पड़ेगी। थोड़ा सा ले सर, आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि जब आपको मैं बता दूँ अंधेरा भी है काफ़ी। अंधेरा भी है क्योंकि वीडियो भी अच्छी नहीं आएगी। हाँ, जो इसकी जो रोशनी है उसमें आपको कुछ दिखाई दिया तो वही आप बना सकोगे। ठीक है जी, यही चीज़ हम बैठ जाते हैं अल्लाह मालिक के पास। हाँ वीडियो बना रहे हो मेरे साथ, हम यूट्यूबर हैं, कोई डिस्काउंट कर लें सर। ये डिस्काउंट के साथ आपको पूरी दुनिया देख रही है सर। राइड जो है आपको अच्छा देंगे, आप हमारे भाई हो, आपको राइड में कोई मसला हो तो हम ताबेदार। क्योंकि पेट्रोल का चीज़ है, ये भी आपको पता पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ जो है ना आस्ता आस्ता महंगाई की तरफ जा रहा है। कोई चलो आगे 50 महंगा मिले क्या फायदा। अभी हम फाइनली इस गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। इसको कौन सी गाड़ी बोलते हैं? इसको बोलते हैं बड़ी गाड़ी, बग्गी। अच्छा, इसको बगी बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारे साथ ड्राइवर भाई भी मौजूद हैं, ये अभी हमें विज़िट करवाएंगे सी व्यू का। ये उस्मान भाई भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, तो आइए बैठते हैं गाड़ी में। ये हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब हम आपको बाइक भी चल रही है। एक दफ़ा यूँ चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाने सर। ये हम आपको जो है ना पानी के पास ये लेकर आए। ये देखें समुद्र का कितना प्यारा व्यू है। काफ़ी ज़्यादा इधर व्यू है, माहौल है काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं। बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हो रहा है। और क्योंकि पानी के अंदर हमारी गाड़ी है तो रेत की वजह से ना ऊपर नीचे भी हो रही है, इसकी वजह से हमारा कैमरा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ऐसा नज़ारा फिर आपको ऐसी कंडीशन में मिलेगा। ये देखें रात का टाइम है इस वक्त और तकरीबन 8 बज चुके हैं। कितना प्यारा व्यू है, आप देख सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत शानदार व्यू है इस वक्त।
देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे नौजवान आए हुए हैं, इधर नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, और इस टेंशन के माहौल में अपने आप को फ्रेश रखने का एक बहुत ही ये बेहतरीन रास्ता है, जरिया है कि आप समुद्र के पास जो हवा होती है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। आप कितने अर्से से इधर? सर ये इधर मुझे हो गया 3 साल हो गए। अच्छा जी 3 साल में ये गाड़ी में चला रहा हूँ। अच्छा, आपके ज़हन में कैसे आइडिया आया कि हम ये वाली गाड़ी में लूँ? आपने रिक्शा क्यों नहीं लिया, आपने बाइक क्यों नहीं लिया? सर देखो ये फैमिली वो तो मैं समझ गया, क्योंकि इतना आप सुकून से थोड़ा बैठे होते हो, आप लोग को जो है ना थोड़ा पानी का नज़ारा ही देखना खुद है। भी साथ नज़ारा कर लेते हैं। हम भी नज़ारा कर लेते हैं आपके साथ, जो है ना आपके साथ तफरीह भी हो जाता है, तो इसलिए जो है ना आपको जो है ना बड़ी गाड़ी में दे रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये जो सामने बिल्डिंग है ये कौन सी है? सर ये जो है ना इसको बोलते हैं पार्क टावर, उसको वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमंड मॉल भी बोलते हैं इसको, और एपर स्टार भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 2 नाम से कहलाया जाता है। ये जो समुद्र की जो लहरें हैं ये हर वक्त ऐसी उछलती रहती है, कभी कभी रुक जाती है? कभी कभी जो है ना थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी कभी रुक जाती है। अच्छा जी तो कराची वाले जो है वो रात को समुद्र पे है, क्या माहौल होता है? लोग चले जाते हैं जल्दी या एंजॉय करते हैं? नहीं सर ये जो है ना फजर तक जो है ना ये रश कम हो जाता है, लेकिन जो सीढ़ियों का है वो चलता रहता है, वो फैमिली नहीं होता, लेकिन जैसे लड़के वगैरह जो है ना ये होते रहते हैं, क्योंकि ये आते हैं। जी यहाँ पे पाबंदी वगैरह भी होती है? सर कुछ पाबंदी नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले पाबंदी होता था, लेकिन अभी पाबंदी किसी चीज़ से नहीं है। तो देखें बच्चे नहा रहे हैं, वो बच्चा एंजॉय कर रहे हैं, सारे नौजवान सारे। इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी के अंदर हम बिल्कुल आ चुके हैं गाड़ी में, आप देख सकते हैं पानी के हम अंदर आ चुके हैं। और अभी सर आपको वापस उधर जाना है या इधर ही? हाँ भाई बताएं। आपने तो वैसे भी उधर जाना है ना? नहीं सर हम लोग का जो है ना ये हिसाब होता है, अगर जहाँ से आपको उठाना है वहीं हम उठाते। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये राइड हमारा जो है ना इस वक्त पूरा हो गया। अभी मैं वहाँ जब ले जाऊँगा तो हमारी पूरी राइड कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम वापस आ चुके हैं, राइड हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इन भाई ने बहुत कोऑपरेट किया। अभी हम इनसे इजाज़त लेते हैं, पेमेंट वगैरह भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे भाई को आपको। पेमेंट दे रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, ये लीजिए मेरे भाई 100 रुपीज़। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। खुश रखें। आपको जब भी आना हो सर बात मोहम्मद नाम है, मैकडोनल्ड भी आओगे इंशाल्लाह यही गाड़ी आपको मिलेगा। ठीक है, आपको जब बहुत शुक्रिया, सलामत क्या ना मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बिल्कुल पानी के अंदर चली गई थी गाड़ी। अगर गाड़ी नहीं होती ना, हो सकता है हम इतना ज़्यादा अंदर ना जा सकते, जाते भी तो हमारे कपड़े भीग जाते। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी सहूलियत के लिए हमने जो है गाड़ी को राइड किया, और हम वहाँ पे समंदरों के बीच में हम गए। पैदल भी जा सकते थे, लेकिन उसमें यह है कि हम उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और काफ़ी मामला होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और उस लिहाज से ना हम वो एंजॉय भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी तो गाड़ी थी ना, तो काफ़ी फैमिलीज थी, बीच में से गुजर आए हैं हम। हाँ बिल्कुल, फिर बीच में तो क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा, तो फिर काफ़ी मुश्किल होती। बिल्कुल, और गाड़ी वाले को हमने इसीलिए वो हायर किया हुआ था कि यार हम 2 ही बैठेंगे। हाँ। और ज़्यादा भी हम स्पेशल नजरीन देख लें आपकी वजह से, कि आपको जो वीडियो है बिल्कुल क्लियर मिले, पूरे किस्म का ओवरव्यू ले लें, क्योंकि अगर हम इधर आए हैं आपके लिए और हम एक व्लॉग बना रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत जगह दिखाएं। ऐसे ही ना उस्मान भाई? बिल्कुल, और बड़ी खूबसूरती से दिखाएं, और ये कि मज़ा भी है। जितना मज़ा हमने जो है आ रहा है उतना एंजॉय आप भी करें हमारे साथ। उस्मान भाई ये देखें, ये एक ऊँट आ रहा है, ये देखें ये एक ऊँट है, और इसकी सवारी यहाँ पे कर रहे हैं। ऊँट के ऊपर काले कपड़ों में बंदे मौजूद हैं, नज़र नहीं आ रही, ऐसा लगता है कि कपड़ा डाला हुआ है इसके ऊपर। एक ऊँट है और एक घोड़ा है ना उस्मान भाई? है दोनों। आपको कौन सी सवारी पसंद है वैसे, ऊँट की या घोड़े की? मुझे तो सच में अगर कहने से मुझे घोड़े की सवारी बड़ी ज़बरदस्त है। घोड़े की? घोड़े की। अच्छा, घोड़ा किस कलर का पसंद है, ब्लैक या वाइट? ब्लैक। अच्छा,
ये जो वाइट है, लेकिन कोई सा व्यू चलेगा। लेकिन वैसे हाँ, ये देखिए कलर लोग जो है, enjoy कर मैंने रहे हैं। खुद जो है वो भी ब्लैक ड्रेस जो है, अगर आप देख भी रहे होंगे, साथ मैंने ब्लैक ड्रेस ही पहना हुआ है, तो वैसे मुझे ब्लैक ड्रेस जो है वो ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आजकल आज ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है। हाँ बिल्कुल। ये देखिए एक और बग्गी, इसके ऊपर अभी हम सफ़र करके आए हैं। और लाइटिंग का भी इधर काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। क्या ख्याल है आपका? जिस तरह इतनी रात हो गई है ना, तो फिर भी इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। क्या पता ऑडियंस को फील हो रहा हो, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे। हम तो असली हैं, तो हमें कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं है। बिल्कुल, रात के 9:30 बज रहे हैं और देख सकते हैं, तो काफ़ी आपको पता होगा 9:30 जो है काफ़ी अंधेरा होता है। बिल्कुल। माशाल्लाह से इन भाई से थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कितने का टिकट है? 220 रुपये का। अच्छा, इसका 220 रुपये का टिकट है। ये ऊँट बड़ा खूबसूरत है। ये घोड़ा है। अब और बहुत सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि आपको हम दिखाएं। हेलो, फैमिली के साथ लगा हुआ भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। करें, देखो फैमिली से वो कर रहे हैं। देखिए ब्राउन कलर का घोड़ा है। वो देखें एक घोड़ा भागता हुआ जा रहा है। नाजरीन, इन भाई के साहब की गाड़ी ख़राब हो गई है लगता है। क्या हो गया? गाड़ी ख़राब हो गई है, पेट्रोल ख़त्म हो गया। अच्छा, मैकेनिक भी हो आप साथ? ये भाई साथ मैकेनिक भी हैं और साथ ड्राइवर भी हैं। हम इस वक्त साहिल समुंदर पर मौजूद हैं, जो कि कहते हैं जो बंदा कराची आया है और उसने साहिल समुंदर देखा नहीं है, तो उसका मतलब है वो कराची आया ही नहीं है। एक साहिल समुंदर और एक अदल का मिजाज। तो फाइनली आज हम आ गए हैं समुंदर पे। तो क्योंकि वैसे तो हम आते रहते हैं, लेकिन कैमरा आज आए हैं तो उसका मतलब है कि हमने कराची देख ली। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और हम तो वैसे भी आते रहते हैं, लेकिन आज जो है वो कुछ ज़्यादा ही वो मज़ा है। और यहाँ पे अलग ही आज आप हमारे साथ हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। और माहौल का अकेले और लोगों का भी काफ़ी वो तो रश होता ही है कराची में। और आज तो और भी ज़्यादा रश है आम दिनों से। तो जो माहौल है वो तो आप देख रहे होंगे, साथ ही साथ जा रहे हैं। और ये ऊंट और ये बग्गी वगैरह मोटरसाइकिल की, ये देखें यहाँ पर ये एक बच्चों के लिए खिलौने हैं जो कि आसमान में उड़ रहे हैं। ये देखने में ऐसा लगता है इस तरह कुछ सितारे हैं। ऐसे ही है ना उस्मान भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये काफ़ी खूबसूरत है। दिन को तो इनका इतना नहीं पता चलता होगा। नहीं, दिन में नहीं पता चलता, ये रात में ये फर जैसे होते हैं। और समझ लें कि लाइट इसमें लगी भी होती है, तार से ये खींचते हैं ऊपर। और ये है ना, बच्चों के खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, ये बच्चों के लिए होता है ज़्यादातर। बड़े भी कर सकते हैं, वो बड़ों को तो मज़ा आता है, लेकिन बच्चे जो है वो उसको उड़ाते हैं, तो बच्चों को तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। ये जहाज की तरह है बिल्कुल। और अभी देखना, ये बड़ी टेक्निक से इसके साथ धागा बांधेंगे और ये थोड़ी देर में ये हवाओं में होगा। एक अलग चीज़ हमने यहाँ पे देखी है जो कि बहुत सस्ती भी है, 150 रुपये में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चों को एंजॉय कर लेता है।
तीन कलर है मेरे। हाँ, ये मेरे ख्याल में हाथ से बनाए गए हैं खुद, है ना? ये डोर आ गई हमारे पास। अब हम इससे इसको बनाते हैं। ये आपने कहीं हुनर सीखा है या आप कैसे आइडिया आया आपके घर में? हम लोगों ने हुनर सीखा। अच्छा, सीखा है आपने। आप इधर हर रोज़ आते हैं या सिर्फ इन दिनों संडे को? ईद वाले दिन आते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें लाइट में सल डलता है? हाँ, सिल लगता है। ये कितनी देर चल जाता है सल? ये जब 2-3 दिन चलता है। 2-3 दिन चलता रहता है। ये बड़ा खूबसूरत एक ये बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ये लाइट लगाई हुई है, ये पंखे हैं। तो इसको तेज़ हवा में जब ऊपर करते हैं ना, तो ये देखें ये उड़ना शुरू हो जाता है और आप इसको धागे से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये है हमारे उस्मान साहब जो कि एक बेहतरीन सा निशाना भी लगा चुकी हैं और निशाना तो बस इतना खास 10 साल बाद निशाना लगाया है। माशाल्लाह बिल्कुल अपने टारगेट को हिट किया है। बहुत जीनियस इंसान है ये। तो ये देखिए, ये वही निशान है हम आपको दिखा रहे थे। और वो देखें उस्मान साहब, वो मेरे ख्याल में कोई डेकोरेशन पेंटिंग्स वगैरह हैं। ये कराची के खास तौर से समंदर के गेले हैं। ये डेकोरेशन पीस एक कासा है। कराची में जो है ये सीपियों वगैरह के भी बनते हैं। हाँ, से निकालती है। ये बड़े खूबसूरत है और घर में अगर सजाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी आ रही सारी सीपियों में है ना। शीशे के सीपियों से बनाए गए, सारे हाथ से बने। सीपियों का बना हुआ है, ये हार बना हुआ है। ये देखिए आप, जो फ्रेम बने हैं। और चलते हैं वापस और डेकोरेशन की शॉप देखी है, वहाँ पे जितना भी सामान था वो सारा सीपियों का बना हुआ है। सीपियाँ जो आजकल की जो मेजबान असल मुझे शायद ना पता हो, पहले ज़माने में ना ये काफ़ी ज़्यादा खुद छोटे छोटे होते थे, सीपियाँ उठाते थे समुद्र के साथ से। हाँ, हमने तो सुना हुआ था कि सीपियों में से सोना भी निकलता है। हम तो लालच में हो सकते थे, लेकिन आज तक कोई सोना निकला नहीं है। वैसे मोती निकलते हैं, और जो बड़े कीमती होते हैं। और आज तक वैसे आप इसके बारे में कीमती मोती निकला? नहीं, मुझे तो नहीं निकला अभी तक। मैंने काफी ट्राई किया है और देखे भी है, लेकिन वहाँ उसमें तो कीड़े के अलावा तो कोई कुछ नहीं निकलता। या तो कब अक्सर तो कीड़ा भी नहीं निकलता, कभी कभी मोती की तलाश में जब जाते हैं तो वो फिर कीड़ा निकल आता है। हाँ, तो अभी हमने समुद्र का देख लिया है। रात को समुद्र पे यही माहौल होता है और ऐसे ही लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। और यही स्टार्स होती हैं, घोड़े होती हैं, तो उसके बाद इस तरह की बगियाँ होती हैं जो आपको सैर करवाती हैं। समुद्र होता है और इस तरह की छोटी छोटी शॉप्स होती हैं। बात छोटे मोटे स्टॉल होते हैं।
चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। खान साहब आप लग रही है भूख तो ये ठंडा मुंडा कुछ ले लो के अभी आगे थोड़ा सा अंधेरा आपको फेस करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपसे पहले ही माजरत कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है तो यहाँ पे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी देर में अंधेरा है वो सीन आपको ना दिखाऊं, तो मैं कट कर। अभी हम यहाँ से गोलगप्पे लेंगे। कितने रुपए हैं? कितने की दर्जन है? 8 दाने और चाट का क्या हिसाब है? 100 वाली एक चाट देना भाई साहब। आपको गोलगप्पे पसंद है? वो थोड़े से ले लो, बाकी चाट ले लो। गोलगप्पे देना एक प्लेट, साथ में हम घी बना रहे हैं आपकी, और एक प्लेट मुझे चाट भी दे देना और अच्छी बना के देना, अच्छी सी बना के देना। ये हम गोलगप्पे ले रहे हैं यहाँ से। शॉप है, उस्मान भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये बाहर का माहौल है, इतना खूबसूरत है। एक स्टॉल है गोलगप्पों वाला, सब गोलगप्पे बनवा रहे हैं और चाट भी। और ये देखें, बहुत बड़ी शॉप है, काफ़ी खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये एक प्लेट तैयार हो गई, थोड़ा सा डालिएगा। ये गोलगप्पे हमारे तैयार हो गए हैं। और ये उसमें उन्होंने डाल दिया है पानी। पानी को खट्टा थोड़ा ज़्यादा करना ताकि एक दफ़ा मज़ा आ जाए। खट्टा उड़ा, ठीक है। ये हमारे गोलगप्पे हो गए। चाट भी है। यहाँ पे ना असल में समुद्र है ना, उसकी रेत थोड़ी थोड़ी आती है इधर। चम्मच एक और भी दे देना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक हाथ हिला दें, हाथ हिला दें। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? चाय पी रहे हैं? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे बैठती हैं। हमारी भी चला देना यार। काफ़ी ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है जैसे। इन दोनों में से उस्मान भाई आपको क्या चीज़ ज़्यादा मज़े की लगी है? गोलगप्पे या चना चाट? दोनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लगी हैं। अगर दोनों में से एक चीज़ को चुनना हो तो? यार दोनों बड़ी ज़बरदस्त, दोनों में से कोई भी जो है वो हम मौजूद थे इस वक्त कराची के समुंदर पर। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आपको दिखाया कि रात के टाइम, आपने सुना होगा कि कराची वाले सोते नहीं हैं। आज आपने अपनी आंखों से देख लिया होगा कि वाकई नहीं सोते। आपको हमने सैर करवाया, पानी के अंदर लेकर गए और मुख्तलिफ आपको हमने शॉप्स दिखाई, मुख्तलिफ नज़ारे दिखाए, पानी की लहरें दिखाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमारे साथ उस्मान साहब भी थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो हमारा और आपका साथ यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।